अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम केपीके क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इससे पहले हमने दो मेथड किए, मतलब है कि सिमल्टेनियस इक्वेशन इस बॉक्स में इस चैप्टर में हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड रहता है द इक्वेटिंग ऑफ कोएफिशिएंट, कि हम किसी भी दो वेरिएबल का इक्वेशन क्या करते थे, इक्वल करते थे, फिर सब्ट्रैक्ट ऐड करते थे, फिर इसके बाद एक वेरिएबल का हम वैल्यू फाइंड करते थे। वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में इन दो इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट करते थे, फिर उसे दूसरे वेरिएबल का वैल्यू भी फाइंड होता था। फिर दूसरा मेथड था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेरिएबल। किस तरह कि अगर हम एक जिस वेरिएबल को रिमूव करना चाहते हैं, अगर हम उसका वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करें तो जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल जिसका हम वैल्यू पुट करते हैं वो वेरिएबल रिमूव होता है। फिर इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक वेरिएबल का, फिर वो दूसरे क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में हम पुट करते थे, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हम फाइंड करते थे। आज जो मेथड है वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। और हमने अभी पढ़ा है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, उसके स्टार्टिंग के एक वीडियो है, इंट्रोडक्शन है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पर। आप वो पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। और सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का हमेशा वेरिएबल क्या हो, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर इसका x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, तो इस इक्वेशन के लिए भी वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। आज जो मेथड है वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ नाम से भी पता चलता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा। तो ये मेथड किस तरह है, फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि आप इस तरह कर ले कि इस इक्वेशन को क्या कर ले, लिख ले। और वो क्या है 3 और वो है 3x - 2y। सबसे पहला स्टेप ये है कि सारे जो टर्म है वो हो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लो और राइट हैंड साइड को जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का वो 0 कर दो। तो यहाँ क्या है 4 है, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे ताकि राइट हैंड साइड क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये आ जाएगा -4 = 0। इस तरह ये इक्वेशन को भी हम 0 बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x - 3y - 6 = 0। 6 को भी इधर शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप क्या है कि आप सारे जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट जो टर्म है वो लिख लो। तो यहाँ 3 का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो आप इधर लिख लो 3। फिर क्या है -2 है, उसको भी लिख लो। फिर -4 है और उसको भी लिख लो। इस तरह फिर यही 3 टर्म को दोबारा लिख लो। तो क्या है 3 है, फिर -2 है और फिर क्या है -4। इस तरह दूसरे इक्वेशन में उसके नीचे क्या x है, वेरिएबल है, तो x वाला क्या टर्म वाला क्या कोएफिशिएंट लिख लो और वो क्या है 2 है। फिर y वाला लिख लो, वो -3 है। फिर 6 कांस्टेंट है वो लिख लो। फिर यही 3 कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को क्या करो, दोबारा लिख लो। मतलब 2 फिर दोबारा लिख लो, फिर -3 लिख लो और फिर -6 लिख लो। कोएफिशिएंट और कांस्टेंट आप जानते हैं, कोएफिशिएंट क्या है, किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट जो नंबर कनेक्टेड हो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन ऐसे कांस्टेंट को मैथमेटिशियन कहते हैं कोएफिशिएंट। कांस्टेंट क्या है कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं हो, या अगर उसके साथ वेरिएबल हो तो उसका पावर क्या हो, 0। तो अब ये तो सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है कि आप इस तरह कर ले कि ये जो टर्म है फर्स्ट 2, इसको और इसको आप इसे क्या करो, एक्सक्लूड कर लो, खारिज कर दो। फिर एक और स्टेप क्या है, वो ये है कि आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन कहाँ से करेंगे, ऊपर से नीचे। यहाँ से हम इस तरह करेंगे और यहाँ भी इस तरह करेंगे। फिर माइनस साइन लिखेंगे और फिर इसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ ये दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ ये दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ये भी नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप क्या है कि इस तरह है कि फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x लिखेंगे।
और फिर इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन -2 मल्टीप्लाई बाय -6 का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और इधर लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -6। फिर हमेशा हम माइनस साइन लिखेंगे। फिर नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर लो तो -3 है और दूसरा क्या है -4। फिर क्या कर लो, इक्वल साइन पुट कर लो कि ये इक्वल है किसका। फिर y लिखो, यहाँ इसके लिए है x और इसके लिए क्या है y, तो इधर y लिख लो और साथ में क्या कर लो, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करो, वो क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर माइनस साइन लिख लो और 6 मल्टीप्लाई बाई 3 -4 मल्टीप्लाई बाई 2 -4 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर माइनस लिख लो और फिर नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करो, वो क्या है -6 है और क्या है 3 है, तो ये क्या है 3 है। थ्री है बिल्कुल। फिर इक्वल लिख लो और यहाँ हमेशा हम 1 लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म में हम हमेशा 1 लिखेंगे। यह x होगा, यह हमेशा y है और फिर इधर हमेशा 1 होगा। और फिर क्या, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई -3। फिर माइनस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और साथ में ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या है 2 है और -2 है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस वजह से इस मेथड को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद हम मज़ीद इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, x डिवाइड बाई माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 लो और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस और 3 3 ज़र 4 3 4 ज़र 12। फिर इक्वल साइन लिखेंगे, फिर y लिखेंगे और y किसके बराबर है, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस 4 2 ज़र 8 और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 6 3 ज़र 18। फिर लिखेंगे 1 डिवाइड बाई प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 3 ज़र 9 और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 2 2 ज़र 4 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 2 2 ज़र 4। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो लास्ट में हमें वैल्यू मिल जाएगा x की भी और y का भी। तो जब यह स्टेप हम करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम करते हैं कि ये जो टर्म है वो क्या है, x है, x डिवाइड बाई 12 माइनस 12। x का वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो इसको हम इक्वल लेंगे किसके साथ, कांस्टेंट वाले टर्म के साथ, और वो क्या है 1 डिवाइड बाई -9 प्लस 4। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, x डिवाइड बाई 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -9 प्लस 4। हमने जो पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल को या नंबर को अगर आप 0 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा हमें क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। और इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, इट इज़ अ सिंबल। ये बहुत लार्ज नंबर को सर्च करते हैं या बहुत स्मॉल नंबर को। तो अब इन्फिनिटी क्या है, एक सिंबल है, तो इसे तो इन्फिनिटी आता है, मतलब है कि x का वैल्यू हमें नहीं देता। लेकिन यहाँ इस जो इक्वेशन के जो मेथड है इसमें 0 चलता है। आप 0 इधर लगा सकते हैं इस मेथड में। अगर विदाउट इस मेथड x डिवाइड बाई 0 होता तो फिर ये हमेशा इन्फिनिटी होता। तो यह अगर इस तरह ये होता तो 0 डिवाइड बाई 5 तो फिर तो ये 0 आता। लेकिन ये क्या है, या मतलब ये अगर 0 डिवाइड बाई x होता तो फिर भी ये 0 आता। लेकिन ये तो x डिवाइड बाई 0 है तो ये हमेशा इन्फिनिटी देगा। लेकिन यहाँ जो मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे, इस 0 को उधर शिफ्ट करेंगे।
तो इस 0 के उधर अगर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई -9 + 4 इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाई 0। सो x इक्वल टू 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, तो x की वैल्यू क्या है, 0। अब अगर इस इक्वेशन को आप इक्वेटिंग बाय कोएफिशिएंट से भी कर ले तो इस x की वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे फिर भी x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ इस इक्वेशन में जो 0 है डिनोमिनेटर में, इधर हम उसको ले सकते हैं। बहरहाल अगर इसके अलावा, इस मेथड के अलावा कहीं भी हमने x के डिवाइड बाई 0 लिया तो फिर वो इन्फिनिटी हमें हमेशा देगा। तो इस वजह से यहाँ इस मेथड के लिए ये क्या है, इस मेथड में ये चलता है, तो हम इस तरह कर सकते हैं। अब x की वैल्यू हमने फाइंड किया, अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करेंगे, y इक्वल टू y डिवाइड बाई -8 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -9 + 4। तो y डिवाइड बाई -8 प्लस 18 + 10 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -9 + 4 -5। तो 18 उधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ डिवाइड है, उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 10 डिवाइड बाई -5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 1/5 है, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई -5 मल्टीप्लाई बाई उस 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10 और y इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस -2 और y का वैल्यू हमने फाइंड किया वो क्या है, -2 है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 भी इसी ही मेथड का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी ही इक्वेशन को लिखेंगे, लेकिन किस फॉर्म में लिखेंगे कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो जाए। तो 4x + 7y, ये +1 इधर शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर दूसरी इक्वेशन को भी इस तरह लिखेंगे, 3x - 5y -36 इक्वल टू 0। 36 को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या है कि सारे कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिख लो। तो कोएफिशिएंट क्या है, उधर 4 है, फिर 7 है और फिर -1 है। फिर इसको इधर लिख लो, 4 7 -1, फिर 3 लिख लो, -5 लिख लो, -36 लिख लो, फिर 3 लिख लो, फिर -5 लिख लो, फिर -36। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको एक्सक्लूड कर लो और इसको लास्ट वाले को, इन दोनों को क्या करो, एक्सक्लूड कर लो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर नीचे से ऊपर, और ये जो हमें देगा वो x देगा। फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमें y देगा, ये हमें क्या देगा, y। फिर ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर और ये हमें देगा कांस्टेंट टर्म 1। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे कि इधर हम लिखेंगे x डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई -36। तो 7 डिवाइड बाई -36 इधर हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई -36, फिर माइनस सिंबल लिखेंगे, फिर -5 मल्टीप्लाई बाई -1। इसको भी इधर आप क्या कर सकते हैं, इधर मतलब ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ माइनस आना उधर आप ब्रैकेट में नंबर को क्या कर लो, बंद कर लो। फिर इक्वल लिखेंगे, फिर y लिखेंगे और डिवाइड बाई -1 मल्टीप्लाई बाई 3, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लो, और फिर क्या लिख लो, माइनस, और फिर -36 डिवाइड बाई 4 लिख लो। फिर कांस्टेंट टर्म लिख लो, हमेशा इधर हम 1 लिखेंगे,
फिर 4 मल्टीप्लाई बाई -5 लिख लो, और फिर माइनस साइन, और फिर -5 सॉरी 4 -5 फिर 3 और मल्टीप्लाई बाई 7 लिख लो। तो अब क्या करते हैं, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ है x, डिवाइड लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं मज़ीद। -7 और -7 36 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 36 डिवाइड बाई 7, 7 6 42, 2 लिखेंगे, 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा। 7 3 21, 21 प्लस 4 25। तो ये क्या हो जाएगा अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, -252, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस, और 5 1 5, फिर इक्वल करेंगे, फिर y लिखेंगे, y डिवाइड बाय, और इधर हम लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस, 3 1 3, फिर माइनस, और यहाँ 36 के साथ भी माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस 36 के साथ माइनस है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, और 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 6 24, 2 शिफ्ट हो जाएगा, 4 3 12, 12 प्लस 2 14, तो क्या आ जाएगा 14। तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, और अगर हम 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 144, फिर ये हो जाएगा इक्वल, और फिर लिखेंगे 1 डिवाइड बाई, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस, 4 5 20, और फिर माइनस, और 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21। तो अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। तो किस तरह सिम्प्लीफाई करेंगे, अब x वाला टर्म इसके साथ क्या करो, इक्वल कर लो, और फिर x का वैल्यू फाइंड कर लो, फिर y का वैल्यू इसके साथ इक्वल करो, फिर y का वैल्यू फाइंड कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का वैल्यू इक्वल करते हैं। तो x का वैल्यू हम इधर इक्वल करते हैं, x इक्वल टू x डिवाइड बाई -25 माइनस 252 माइनस 5, तो क्या आता है -257, और इसको हम इक्वल करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, और वो क्या है 1 डिवाइड बाय -20 -21 -41। तो ये इधर क्या है डिवाइड है, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -41 मल्टीप्लाई बाय -257। तो हर नंबर के नीचे क्या है 1 होता है, तो क्या कर लो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे से नीचे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -257, तो -257 डिवाइड बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -41 मल्टीप्लाई बाय 141। और हम जानते हैं कि दो जैसे साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस, और 257 डिवाइड बाय 41। तो ये x का वैल्यू हमने क्या किया फाइंड किया। तो अब हम फाइंड करते हैं y का वैल्यू। तो अब हम y का वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो अब हम y वाला टर्म क्या करेंगे इक्वल करेंगे। y वाला टर्म क्या है y डिवाइड बाय -3 प्लस 144 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -20 -21 -41। तो अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे y डिवाइड बाई -3 प्लस 144 141 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -41।
अब इस 141 को उधर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इक्वल टू y डिवाइड बाई -41 मल्टीप्लाई बाई 141। तो हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो अब ऊपर से ऊपर नहीं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो y आ जाएगा y इक्वल टू 141 डिवाइड बाई -41। तो ये y का वैल्यू हमने फाइंड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का कुछ और क्वेश्चन करेंगे।